चंद्रभान ठाकुर के गुंडे पद्मा के पास पहुंच जाते हैं ताकि वह पद्मा को जहर देकर उसको निपटा सके। चंद्रभान ठाकुर को यह खबर मिलती है कि केवल 15 मिनट के अंदर पद्मा मौत के घाट उतर जाएगी, लेकिन सही समय पर एडवोकेट अंजलि वहां पर पहुंच जाती है और वह सारी सिचुएशन को संभाल लेती है और पद्मा को जहर लगने से भी बचा लेती है। और पद्मा की जान बचाने के बाद अंजलि चंद्रभान ठाकुर के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अंजलि ने चंद्रभान ठाकुर के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। एडवोकेट अंजलि अवस्थी रूपा रानी से बहुत सारे सवाल पूछती है। कहती है कि आपके सवालों के जवाब देने से राघव सिंह राजपूत की जान बच सकती है, आपके सवालों के जवाब देने से अन्याय सहने वाली लड़की पद्मा की जान बच सकती है, राघव सिंह राजपूत को जेल होने से बचा सकते हैं। प्लीज रूपा रानी जी, आप सारा ही सच सच बता दीजिए। चंद्रभान ठाकुर ने आपको पैसे दिए हैं, यह बात तो हमको पता है, लेकिन कोर्ट के अंदर सारा सच बता देना कि चंद्रभान ठाकुर ने आपको पैसे दिए थे और पद्मा का मर्डर करवाने के पीछे भी चंद्रभान ठाकुर का ही हाथ है। रूपा रानी कहती है कि पैसा बोलता है पैसा, आप पैसा दीजिए, मैं आपको सारा ही सच बता दूंगी। चंद्रभान ठाकुर ने मुझे पैसा दिया है, आपने मुझे क्या दिया है? कुछ भी नहीं। अंजलि कहती है कि पैसे से ज्यादा बढ़कर एक इंसान की जिंदगी है, क्या आप एक इंसान की जिंदगी भी नहीं बचा सकते? पद्मा जो कि आपके मेड सेंटर में ही काम करती थी, क्या आप उसे भी नहीं बचा सकते? रूपा रानी कहती है कि हम उसको गाँव से लेकर आए थे और वह केवल हमारे यहाँ पर मेड का काम करती थी, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। बस पद्मा के पापा ने मुझे पैसे दिए थे कि इसको कहीं अच्छी जगह काम पर लगा देना, तो मैंने इसको काम करना सिखा दिया और अब पद्मा जगह जगह जाकर झाड़ू पोछे ही करती है। और आप मुझे सिखाने वाली कौन होती है? अंजलि कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और मैं आपको पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ, आप प्लीज चंद्रभान ठाकुर का साथ छोड़ दीजिए। चंद्रभान ठाकुर बहुत ही करप्ट इंसान है, बहुत ही बेकार इंसान है, जरूरत ना पड़ने पर वह आपको भी मार देगा। रूपा रानी कहती है कि पैसा बोलता है पैसा, चंद्रभान जी मुझे पैसा दे रहे हैं, बस वही मेरे लिए काफी है। इतना ही कहकर रूपा रानी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चौल के लोग रूपा रानी को रोक लेते हैं। रूपा रानी कहती है कि इस तरीके से आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, जाने दो मुझे, जाने दो। अंजलि कहती है कि सच जाने बिना तो हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। अंजलि कहती है कि एक बार आप सारा ही सच बता दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। रूपा रानी कहती है कि ऐसी जबरदस्ती आप मेरे साथ नहीं कर सकते और मैं किसी को भी सच नहीं बताऊंगी, ना ही कोर्ट में सच बोलूंगी और ना ही आपके सामने सच बोलूंगी। अंजलि कहती है कि सच तो आपको बोलना पड़ेगा। रूपा रानी कहती है कि अरे ऐसी क्या जबरदस्ती है, मेरे को नहीं बताना मतलब नहीं बताना, और आपको पता नहीं है मेरी दूर दूर तक पहचान है, इंस्पेक्टर साहब से भी मेरी पहचान है और थोड़ी देर पहले चंद्रभान ठाकुर जी के साथ भी मेरी बात हुई थी, आप मुझे हल्के में मत लेना। अंजलि कहती है कि हल्के में तो आपको ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो चंद्रभान ठाकुर जी के संपर्क में जो है। चलिए यह बात तो हमको पता चल गई कि आप चंद्रभान ठाकुर जी के संपर्क में हैं और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने अपने फोन में कर ली है। रूपा रानी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने इतनी चालाकी से मेरी रिकॉर्डिंग कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। इतना ही सुनकर रूपा रानी वहाँ से जाने लगती है। रूपा रानी वहाँ से चले जाती है और अंजलि पूरे ही चौल वालों से कहती है कि पद्मा की जान को अभी बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे पद्मा को देखने हॉस्पिटल जाना होगा। भले ही वहाँ पर बहुत सारे इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पद्मा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पद्मा को अगर कुछ भी होता है तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। पद्मा की जान बचाने के लिए मेरे को हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि जो इंस्पेक्टर साहब वहाँ पर खड़े हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ गलती कर ही देंगे, इसलिए अंजलि निकल जाती है हॉस्पिटल की तरफ। अगले ही सीन में हमें नर्स का सीन बताया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक लेकर पद्मा को लगाने के लिए जा रही होती है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक और नर्स आती है और वह पहली वाली नर्स से कहती है कि आपको अंदर सर बुला रहे हैं, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं, जाओ उनसे बात करके आओ। नर्स कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकती, मेरे को पद्मा को एंटीबायोटिक देना है, जाओ तुम जाके सर को अटेंड कर लो। नर्स कहती है कि मैं सर को जाके अटेंड नहीं कर सकती, सर ने तुम्हें ही बुलाया है। नर्स कहती है कि ठीक है मैं मिलकर आती हूँ। वह नर्स मेडिकेट दूसरी वाली नर्स को पकड़ाकर चले जाती है। उसी समय वहाँ पर चंद्रभान ठाकुर का एक आदमी आता है और वह पहली वाली एंटीबायोटिक से दूसरी वाली एंटीबायोटिक को बदल देता है, और दूसरी वाली एंटीबायोटिक होती है बहुत ही हाई पावर की, जिससे किसी भी इंसान की जान भी जा सकती है। और चंद्रभान ठाकुर यही चाहता है कि पद्मा खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वह इंसान दवाइयों को बदल देता है और चंद्रभान ठाकुर को फोन करके कहता है कि आपका काम हो
हो गया है, 15 मिनट में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, पद्मा मर जाएगी। इतना ही सुनकर चंद्रभान ठाकुर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी पहली वाली नर्स आती है और वह कहती है कि सर तो मुझे बुला ही नहीं रहे थे, सर तो अंदर है ही नहीं। नर्स कहती है कि क्या बात कर रही हो, मेरे को तो अभी सर ने बोला तुमको बुलाने के लिए। नर्स कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, लाओ मेरी मेडिकेट दो। वह नर्स मेडिकेट लेकर पद्मा के कमरे में चले जाती है। पद्मा के कैबिन में जाने के बाद वह दवाई को इंजेक्शन में लेती है और वह जैसे ही पद्मा को लगाने जा रही होती है उसी वक्त वहाँ पर अंजलि अवस्थी आ जाती है। अंजलि अवस्थी नर्स से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नर्स कहती है कि मैं तो पद्मा को एंटीबायोटिक देने के लिए आई हूँ, और तुम कौन हो। अंजलि कहती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो कि पद्मा का केस लड़ रही है। नर्स कहती है कि वो तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम केबिन के अंदर नहीं आ सकती, केबिन के अंदर आना अलाउ नहीं है, और स्पेशली तब जब पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही हो। उनके फैमिली वाले भी अंदर नहीं आते, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ फटाफट से केबिन से बाहर जाओ। अंजलि कहती है कि मैं केबिन से बाहर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि तुम पद्मा को कौन सी दवाई दे रही हो। नर्स कहती है कि मैंने अभी तो बताया, मैं पद्मा को एंटीबायोटिक दे रही हूँ। अंजलि कहती है कौन सी एंटीबायोटिक, जल्दी बताओ कौन सी एंटीबायोटिक। नर्स जैसे ही एंटीबायोटिक की बोतल को उठाकर देने जाती है, नर्स देखती है कि यह तो बहुत ही हाई पावर है, और मैं पद्मा के लिए यह लेकर थोड़ी आई थी, मैं तो दूसरी बोतल लेकर आई थी। अंजलि कहती है कि यह सब तुम्हारी चाल है, तुमको सब पता है, सब सच सच बता दो कि तुम चंद्रभान ठाकुर के संपर्क में हो। चंद्रभान ठाकुर ने तुम्हें पैसा दिया है यह सारी चीजें करने के लिए। वह नर्स कहती है कि देखिए आप कुछ भी मत बोलिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मैं पद्मा के लिए मीडियम एंटीबायोटिक वाली ही गोली लेकर आई थी। मुझे नहीं पता यह हाई एंटीबायोटिक वाली गोली यहाँ पर कैसे आ गई, और पद्मा की ट्रीटमेंट करने के पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मैं पद्मा की ट्रीटमेंट सही ढंग से कर रही थी, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर हाई एंटीबायोटिक वाली मेडिसिन आ गई। अंजलि कहती है कि अभी तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये केबिन के बाहर तो इंस्पेक्टर साहब बैठे थे ना, जो कि सारी एंटीबायोटिक की गोलियों को चेक करने वाले थे, वो कहाँ पर है। नर्स कहती है कि मेरी यह ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, और मैं मेरी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा रही हूँ। अंजलि कहती है कि मुझे सब पता है तुम कैसे अच्छे तरीके से तुम्हारी ड्यूटी निभा रही हो, तुम्हें तो इस हॉस्पिटल से ही सस्पेंड करवाना पड़ेगा। अंजलि पंकज पुरोहित को फोन करती है और कहती है बहुत बढ़िया ड्यूटी चल रही है सर आपकी। पद्मा जैसी लड़की जिसके लिए आपने एक इंस्पेक्टर भेजा था, वो इंस्पेक्टर यहाँ से गायब है, और तो और पद्मा को एक नर्स गलत एंटीबायोटिक की दवाई दे रही थी, जो दवाई खून से मिलने के बाद तुरंत पेशेंट की मौत हो जाती है, और आप अपनी ड्यूटी तो बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। पंकज पुरोहित कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से ही निभा रहा हूँ, और मैंने वहाँ पर इंस्पेक्टर भी भेजा है, और आप एडवोकेट है, आप मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपके ऊपर केस भी कर सकता हूँ, और कोर्ट के अंदर कटघरे में खड़ा भी कर सकता हूँ। अंजलि कहती है कि कोर्ट मेरा इलाका है, और मेरे इलाके में कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, सबसे बड़े से बड़ा एडवोकेट भी मुझे नहीं हरा सकता। और आप तो अपने इलाके के अंदर फेल हो गए, आपने तो पद्मा की पहरेदारी अच्छे से करी ही नहीं, आप तो अपने काम में असफल हो गए पंकज पुरोहित सर। पंकज पुरोहित कहता है कि शट अप अंजलि अवस्थी, तुम मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत करो, और मुझे नहीं पता पद्मा को नर्स गलत एंटीबायोटिक की दवाई क्यों दे रही थी। अंजलि कहती है कि वह तो आपको देखना पड़ेगा, और अब मैं आपको देखूंगी कोर्ट के अंदर। इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने के वाला है। क्या एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत का केस जीत जाएगी, क्या एडवोकेट अंजलि अवस्थी की जिंदगी में नई खुशियां आने वाली है, तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।